हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 13 था वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 14 का जो नेम है आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण, ठीक है ना, वातावरण। द इन्वायरमेंट प्रोवाइड अस सच कंडीशन दैट लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ। जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना, वो हमको क्या प्रोवाइड कराता है, क्या सुविधा हमको प्रदान करता है, ये ऐसा कंडीशन देता है जैसे क्या हो, अर्थ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट हो सके, यानी चल सके अच्छे ढंग से, जो जीवन है। देयर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ एयर एंड वाटर इन जस्ट राइट क्वांटिटी। और जो अर्थ पे यानी हमारी पृथ्वी पे जो हवा है और जो पानी है, उसका जो कॉम्बिनेशन है यानी जो क्वांटिटी है यानी मात्रा है, वो एकदम सही है, ठीक है ना। किस लिए सही है? एंड दीज आर ऑप्टिमली सपोर्टेड बाय सनलाइट। और ये किससे सपोर्ट करते हैं? जो सूर्य की रोशनी है उससे सपोर्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एयर और वाटर का जो क्वांटिटी है वो एकदम राइट है, एकदम सही है। किस चीज़ के लिए? यहाँ पे अर्थ पे जीवन के लिए, ठीक है ना। और जो सनलाइट मिलता है वो उसको सपोर्ट करती है। दस आवर इन्वायरमेंट इज़ द यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारे प्रकृति के द्वारा जो हमको इन्वायरमेंट मिला है वो हमको एक बहुत ज़्यादा यूनिक गिफ्ट मिला है, हमको एक उपहार मिला है बहुत ही अच्छा। किसके तरफ? प्रकृति की तरफ से। इट इज़ एन आयरनी एंड that despite being aware of the significances of environment for us, we continue to harm it. We do it in many ways. हमको जो ये मिला हुआ है, ठीक है ना, वातावरण जो मिला हुआ है, इसको के प्रति हमको अवेयर रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि हमको अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। किससे? जो हम इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं लगातार, उसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ जो वे हैं यानी रास्ते हैं, उसके आधार पे सबसे पहले वी कट डाउन ट्रीज टू मीट मेनी ऑफ आवर नीड्स ऑफ लैंड एंड वुड। हम क्या कर रहे हैं? कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने पर्यावरण, अपने वातावरण को? हम जो ट्री है यानी जो पेड़ है उसको क्या कर रहे हैं? काट दे रहे हैं। किस लिए? अपनी नीड के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। ताकि पेड़ काट के हम क्या करते हैं? ज़मीन पे अपना घर बनाते हैं, उससे लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, वी बर्न एंड फिनिश नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल। और हम क्या कर रहे हैं? जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, और दूसरी चीज़ें जो हैं उन सबको हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। तीसरा, वी डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। और तीसरा जो क्या कर रहे हैं हम, जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जो हमारे जीव जगत है, ठीक है ना, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। और अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को भी। वी यूज केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। और जो हम केमिकल और पेस्टिसाइड कीटनाशक का यूज कर रहे हैं अपने खेती करने में, ठीक है ना, विच नॉट ओनली काज, उससे सिर्फ हम बीमार ही नहीं पड़ रहे हैं, हमारे हेल्थ को ही नहीं फ़र्क पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है? जो वाटर है और सॉइल है वो भी क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है, ठीक है ना, नुकसान पहुंच रहा है उसको भी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कहने का मतलब यह है कि वी नीड नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट आवर नीड्स। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने सुविधा अनुसार उसका यूज करें, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन वी स्टार्ट टू डू ग्रीडली। और जब ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब हमारा लालच बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज़ वाट वी पीपुल हैव एग्जैक्टली बीन डूइंग। इसके लिए लोग क्या करते हैं? दिस ग्रीड हैज़ लेड टू एन इन्वायरमेंट क्राइसिस। यही जो हमारा लालच है, यही क्या कर रहा है? इन्वायरमेंटल जो पर्यावरणीय क्षति पहुंच रही है उसका जिम्मेदार है, ठीक है, हमारा लालच। वी कैन बी सीन इन टू फॉर्म्स। हम इसको दो भागों में देखते हैं। मैनी ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। हम जानते हैं कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं यानी प्राकृतिक संसाधन है, वो क्या है? एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी कि एक लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है ना। व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, जैसे हम जो नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं, जैसे कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, ठीक है ना, इट इज़ गॉन फॉर एवर। ये हमेशा के लिए नहीं है। ये क्या है? जब तक है तब तक है, नहीं तो जब एक बार ये ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा हम इसको क्या करें? कंजर्व नहीं कर पाएंगे, पा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। दूसरा है, सेकेंडली, ह्यूमन एक्टिविटीज़ काज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हमारी जो क्रियाकलाप है, वो क्या है? वो बहुत सारा पोल्यूशन पैदा कर रहा है, यानी प्रदूषण फैला रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में कोल इमिट्स स्मोक, कोल से धुआं निकलता है एंड डस्ट निकलता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है? जो लार्ज स्केल पोल्यूशन, इससे बहुत भारी मात्रा में क्या होता है? पोल्यूशन होता है प्रदूषण होता है।
टुडे पोल्यूशन हैज़ बिकम ए वेरी मैसिव प्रॉब्लम। आज के समय में जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो क्या है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इट इज़ ग्रोइंग विथ एवरी पासिंग डे। जैसे जैसे समय बीत रहा है, एक दिन क्या हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। अब प्रदूषण को 4 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। सबसे पहला है एयर पोल्यूशन, दूसरा है वाटर पोल्यूशन, तीसरा है नॉइज पोल्यूशन और चौथा है सॉइल पोल्यूशन। ठीक है ना। लेट अस नो अबाउट देम ब्रीफली। इनके बारे में हम ब्रीफली आगे चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को क्या करिए, इस चैप्टर को आप लोग रीड करते रहिए। ठीक है ना। थैंक यू।